हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम आपके साथ 32 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है और इस पेपर पर जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ़ करके हमने यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन कर लिया और यहाँ से 3.25 इंच पर नेक रख के यहाँ से हमने उसे मिला लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो भी हमारा डार्ट पॉइंट निकल के आएगा उस डार्ट पॉइंट पे निशान लगा लेंगे, जो कि 9 इंच था और 14 इंच पर हमने ब्लाउज़ की फुल लेंथ ली थी। क्योंकि ये 32 इंच है तो इस वजह से 14 इंच लिए, नहीं तो 15.5 हम कम से कम ब्लाउज़ की लेंथ रखते हैं फ्रंट वाले की। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने 7 इंच नीचे जाके 6.5 इंच हम नीचे गए और यहाँ से भी हमने उतना ही लेने के बाद एक निशान हमने आगे तक का लगा लेना है, जिस पे कि हमारा आर्म होल और शोल्डर अपर चेस्ट का निशान लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक इंच से लेके 1.5 इंच तक अंदर को जाएंगे और इसके बाद इस निशान से आर्म होल के निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ से 0.75 जितना ही हम इसको रखते हुए गोलाई आर्म होल की शेप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद चाहे तो आप कर्व की सहायता से भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा चेस्ट है उसका 10वां भाग यानी कि 32 का 10वां भाग हमने यहाँ पर 3 इंच पे लगा लिया था और नीचे हमने 2.5 इंच का डांट दिया है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच करा, आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे कम ही होना चाहिए। ठीक है, तभी शेप अच्छी आती है। तो इससे अब हम 0.25 जितना बढ़ाते हुए मिला लेंगे। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। तो ये हमने मिला लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो कर्व की सहायता से भी इसे मिला सकते हैं। तो मैं तो इसे ऐसे ही शेप दे देती हूँ। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, पेंसिल का दिख नहीं रहा। तो चलिए, इन लाइंस को मिलाने के बाद हमने यहाँ से जितना भी है ये वाली लाइन, दूसरी लाइन को भी बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़रमेंट करना होता है, बराबर रखना होता है। अब ये देखिए 5.25 इधर से आ रहा था तो हमने यहाँ पर भी 5.25 इंच लेके अब यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच हम ऊपर जाते हैं और इस तरीके से तिरछी एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको हम मेज़र कर लेंगे तो 2.5 इंच यहाँ पे था। अब 2.5 इंच कम करने के बाद यहाँ से हमने बेल्ट का वेस्ट का निशान लगा लिया। 6.5 इंच पर हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है और जो ये हमारा डार्ट्स लगेंगे ना, डार्ट पॉइंट को हमने यहाँ पे दूसरे कलर से इसको शेडो दे दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अपर चेस्ट का चौथाई भाग लगा के आधा इंच लूजिंग दे दी और यहाँ से हमें इसे इस तरीके से आर्म होल पर जो डांट लगती है उसका भी निशान हमने लगा लिया। अब 1 इंच का डांट यहाँ पर हम देंगे। ठीक है, इन दोनों लाइनों को हमने आपस में बराबर मिला लेना है। तो अब यहाँ से हमने शोल्डर नाप लेना है। जितना भी हमारा शोल्डर है वो हमारा पूरा आना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है तो कम आता है तो हमें इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को करके बराबर कर लेना है शोल्डर को। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से, ये देखिए, यहाँ से जितना भी नेक हमारा आता है उसको हम, मतलब जितना नेक आपको चाहिए उसको हमने इस तरीके से एक शेप दे देनी है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद के अनुसार दीजिए। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारी इस कटिंग को कट कर लेते हैं। देखिए साइड वाला हमने निशान अभी नहीं लगाया, भूल गए थे, तो चलिए अब लगा लेते हैं। लगा लिया, इसके बाद हमने कट कर ली। इसमें हमने कोई मार्जिन नहीं रखा है क्योंकि ये फर्मा है, इसमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब इसे बिछाकर फैब्रिक पे कट करेंगे तो वहाँ पर आप मार्जिन लेके चलिए। ये मैंने एज इट इज़ जितना हमारा होता है उतना ही रखा है, फैब्रिक पर आप मार्जिन लीजिएगा। तो चलिए इस डार्ट को मिला लेते हैं। पहले हमने यहाँ से इसे कट लगाना है। आप चाहे तो इसे ग्लू की मदद से भी इस तरीके से चिपका के कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे मिला लिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ से हमने इसे इस तरीके से शेप दे देंगे। शेप दे दी। अब इसे शेप देने के बाद यहाँ से इसे भी डांट को भी निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे देखिए इस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप आई है।
तो ये देखिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर था उसका निशान हमने एक बार सीधा लगाया। अब इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, साइड हम इसकी मिला लेंगे और इसके बाद इस तरीके से शोल्डर को निशान लगा लिया। शोल्डर निशान लगाने के बाद यहाँ पर जो आर्म होल की तरफ वाला हिस्सा है यहाँ तक हमने बिल्कुल एज इट इज़ ही निशान लगाना होता है, बिल्कुल जितना वो है फ्रंट पार्ट है उतना ही बैक में। और उसके बाद जो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट था इसको मिलाएंगे इस तरीके से और इस पर एक उंगली रखते हुए, मतलब हाथ रखते हुए इसको बैक की तरफ को ऐसे खींचेंगे। ये देखिए है ना, जो पार्ट होता है उसको ऐसे खींच के बिल्कुल हमने इस तरीके से निशान लगाना होता है। अब हमें नीचे का भी मेज़रमेंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये पेपर पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ निशानों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पेपर पे कटिंग कर ली इसकी। तो ये देखिए जो भी हमने निशान लगाए हैं मैंने, तो मैं उसे मिला लेती हूँ शेप देते हुए और कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी कि क्यों लिया है। अब यहाँ से देखिए, चलिए ये जी शोल्डर भी हमारा ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसको करा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम डार्ट का निशान लगा दें। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इतना ज़्यादा मेज़रमेंट के साथ मैं नहीं बताती हूँ और ये मेरे बिल्कुल परफेक्ट करता है फर्मा, इसमें कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आती। अगर आप एक बार करके देखिए आपकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मिलाया, मिलाने के बाद देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ को चला गया, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल सीधा करा क्योंकि बैक पार्ट सीधा होगा तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है और गला भी नहीं गिरता। ये देखिए इस तरीके से। वैसे तो ये तो वैसे भी नहीं गिरेगा क्योंकि ये जो नेक है हमारा ये डीप नहीं है, तो इसकी कटिंग जो करी है ना मैंने, ये डीप नेक के हिसाब से नहीं करी। फ्रेंड्स अगर आपको डीप नेक वाले ब्लाउज़ की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर बना के दूँगी। और आपको कोई भी स्टाइल का ब्लाउज़ है एक बार फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगी।